तो मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज हिंदी की आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास ये कराई जा रही है। इसमें आपके मुहावरे और लोकोक्ति जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं पूरा तो आपको जो है मुहावरे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी क्लास से आपके एग्ज़ाम में आपको जो है मुहावरे और लोकोक्ति देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करेंगे सभी साथी, है ना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब मेरे बहन भाई पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताओ। 60 क्वेश्चन होंगे, धुआंधार करेंगे एकदम से। ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? वो होता है ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ, सिर से पानी गुजर जाना बताओ। सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वह है मन में खटकना। मन में खटकना आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मन में खटकना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन और ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। तो इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है, तो इसका क्या होगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंडे सेना, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखो, अंडे सेना, अंडे सेने का होगा घर में बेकार बैठे रहना। ये अंडे सेने का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन 7, जूतम पेंजार, जूतम पेंजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूतम पेंजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वो होगा लड़ाई झगड़ा होना। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता या भाड़ नहीं झोंकता। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आप सभी को पता है कि एक उंगली से यदि आप काम करेंगे वो कम मतलब शक्तिशाली होगी। यदि आप 5 उंगली मिला देंगे तो मुट्ठी बन जाएगी, अलग वो मजबूत कार्य करेगी। वैसे ही है पो बारह होना, पो बारह होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? पो बारह होने का ये होगा अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, अत्यधिक लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, मतलब बाज क्या जाने वो प्रसव की पीड़ा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान का कच्चा होना, वो हो जाएगा बच्चों कान का कच्चा होना, वो है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो वो कौन होता है बच्चों? कान का कच्चा होना। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर जो है जल्दी से यकीन कर लेते हैं। नेक्स्ट, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने टेकना बताओ, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। क्वेश्चन 14, नीम हकीम खतरे जान का हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पो बारह होना, पो बारह होने का अर्थ क्या होगा? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अत्याचारी को शक्ति मिलेगी तो क्या? वो अत्याचार करेगा। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ क्या होगा बताओ। क्वेश्चन 18, तो 18 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, शत्रुता दोनों की पक्षों की जो है गलती से होती है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वो हो जाएगा बच्चों असंभव कार्य करना। ठीक है, असंभव कार्य ही कर रहे हैं आप। यदि आप उड़ती चिड़िया के पर गिन रहे हैं तो क्या वो असंभव कार्य ही आप कर रहे हैं।
नकार खाने में तूती की आवाज़, नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है, आपको जो है आगे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं उसको। क्या है वो? है सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आंखों के अंधे नाम नैनसुख, आंखों का अंधा और आपका जो है नाम क्या है बच्चों? वो रख दिया नैनसुख। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा गुणों के विरुद्ध नाम का होना, मतलब गुण तो है नहीं और उसका नाम उसके विपरीत रख दिया। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? चिकना घड़ा होना वो है निर्लज होना, चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। नेक्स्ट, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन है, यह कथन है, बताओ। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सही है। ठीक है, ये कथन क्या है बच्चों? सही है। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ जो है समाहित है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? इसका अर्थ बच्चों क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? देखो ऑप्शन, क्वेश्चन 25, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, जिसके अंदर ममता है ही नहीं। ठीक है, शून्य है। समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति बताइए। बताओ, समय के अनुसार काम करना चाहिए, उसका बताओ। क्वेश्चन 26, तो ये हो जाएगा जाके जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी तीजे दीजे। ठीक है, ये हो जाएगा। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, इस वाक्य में दांत गड़ा देना क्या होगा? दांत गड़ा देना, ठीक है, दांत गड़ा देना हो जाएगा बच्चों, दांत गड़ा देना ये हो जाएगा दूसरे की वस्तु को देखकर लालच जाना, दूसरे की वस्तु को देखकर जो है ललचा जाना, ये हो जाएगा राइट आंसर। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चांद पर थूकना, तो क्या होगा बच्चों इसका? चांद पर थूकने का वो हो जाएगा आपका असंभव काम करना। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताना क्या है? बुरी तरह पछताना क्या है? तो वो हो जाएगा बच्चा 8 आंसू रोओगे। ठीक है, नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम के विरुद्ध जो है कार्य करना, नियम के विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहना। ठीक है, ये हो जाएगा। इनमें से एक लोकोक्ति है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको दिए होते हैं उनमें से पूछता है कि इनमें से बताओ लोकोक्ति आपकी कौन सी है। तो इनमें से एक लोकोक्ति है, उसका आपको चयन करना है, कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन ये हो जाएगी ऊँट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा लिखना। ठीक है, ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन जो है थोड़े डाउट में है। ढाक के 3 पात, इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 34 करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमिलित है? बताओ, जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा? तो आप पढ़ेंगे सारे, तो गलत कौन सा बच्चों? ये हो जाएगा अपना नज़र पर चढ़ना आँख बचाना, ये गलत हो जाएगा, बाकी सही है। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जूतियों में जो है दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, ये हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, बताओ घड़ों पानी पड़ना इसका अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना, तो ये क्या हो जाएगा? लज्जित होना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मैं कह रहा हूँ इतनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जब भी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में हर बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी। कवि क्या होता है? बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल का अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, मतलब आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो उसके बाद भी एक छोटा कार्य कर रहे हो। ठीक है, खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा बच्चों, ये होगा वीर गति को प्राप्त हो जाना, ये होगा वीर गति को प्राप्त। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो इसका जो अर्थ होगा वो रहेगा आपका क्या, खेद रहना, वो है आपका वीर गति को प्राप्त हो जाना। कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ बताओ। कपटी मित्र, तो इसका अर्थ है आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल और मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? वो होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुसार उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु, तो अदृश्य शत्रु इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हो जाएगा आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बहती गंगा में हाथ धोना, क्वेश्चन 43। बहती हुई गंगा में हाथ धोना तो है अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ। आग में घी डालना, आग में घी डालने का अर्थ हो जाए क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ होगा बदनाम करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। अवांछित संवाद अर्थ का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका सिर खाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना वह व्यर्थ की लिखाई पढ़ाई करना। गोद में लड़का शहर में भर में डिंडोरा, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका, वो होगा पास में वस्तु रहते हुए भी चोरों की और खोजना, चारों ओर खोजना, मतलब पास में वस्तु है उसे चारों तरफ हम खोज रहे हैं। तन पर ना लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा झूठा दिखावा करना, ऑप्शन बी। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना, तो इसका अर्थ होगा खुशी मनाना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुखी धनी, ठीक है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान काटना, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा आपका चतुर होना, चतुर होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ होगा जरा सी बात पर खुशी और नाराज हो जाना। अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ है वो है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, तो ये अंडरलाइन जो कर रखा है आपका कलेजा पसीजना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ है दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो अंडरलाइन क्या हुआ है? आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो इसका अर्थ आपको बताना है, वो है ध्यान तक न देना, ऑप्शन सी। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, यथा और तथा, इसका अर्थ है आपका, इसका जो अर्थ है वो आपको बताना है। जो अंडरलाइन किया हुआ है जैसा नाम वैसे गुण, नाम के अनुसार गुण। नेक्स्ट जो कि आपकी आखिरी क्वेश्चन है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, तो नाक रगड़ना जो है ना ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो ये है विनती करना। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारती रहती है बिना किसी काम की, तो इसका अर्थ क्या होगा? वो होगा खाली बैठना। नेक्स्ट जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है सब्ज बाग दिखाकर निशिथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, मतलब अपनी बात जो है मैं उसे फंसाकर उससे पैसे ठग लिए, तो इसका अर्थ क्या होगा? वो हो जाएगा आपका झूठा आश्वासन देना, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।